हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य की एक अहम विधा पत्र लेखन के माध्यम से सागर तट पर उगने वाले पेड़ों की उपलब्धता और उपयोगिता के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पाठ में वेदांत के दादाजी ने उसे इन पेड़ों से अवगत कराया है। तो आइए इस पाठ से सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि दादाजी ने वेदांत को क्या बताया है। प्रिय वेदांत, सदा खुश रहो। मैं यहाँ कुशलता से हूँ। यह पत्र पाकर तुम्हें हैरानी जरूर हो रही होगी कि फ़ोन के इस दौर में मैंने तुम्हें पत्र लिखा। बताता हूँ। परसों जब तुमसे मेरी फ़ोन पर बात हुई तो पेड़ पौधों के बारे में तुम्हारी अच्छी समझ जानकर मैं बहुत खुश हुआ। लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित रहती है, इसीलिए आज मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से सागर तट के पेड़ों के बारे में बताता हूँ। तुम तो जानते ही हो कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये भोजन, ऑक्सीजन, सुरक्षा, निवास, दवाइयाँ आदि के प्रमुख स्रोत हैं। मनुष्य की ही तरह वातावरण एवं स्थान के अनुसार इन पेड़ पौधों की आकृति एवं प्रयोग में अंतर पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष जहाँ नुकीले होते हैं, वहीं समतल मैदानों में इन वृक्षों की ऊंचाई बहुत सामान्य और चौड़ाई बहुत अधिक होती है। सागर तट के पेड़ों के भी अपनी विशेषताएं होती हैं। प्रायः सभी पेड़ ताड़ प्रजाति के होते हैं। ये पेड़ ऊंचे और छरहरे होते हैं। इनका तना सीधा, सबल और शाखा विहीन होता है। इनमें नारियल, पनई पात, सुपारी और खजूर के पेड़ प्रमुख हैं। नारियल का पानी और उसकी गिरी तो तुम्हें बहुत पसंद है। हमारे पुराणों में भी नारियल फल का विवरण मिलता है। इसके पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है। इसका तना लंबा और शाखा रहित होता है। बंगला और संस्कृत में भी इसे नारियल ही कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगने लगते हैं। एक पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 75 फल देता है। नारियल पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। पत्तियों से झाड़ू बनती है। नारियल की जटाओं से रस्सियाँ, चटाइयाँ, थैले आदि बनाए जाते हैं। नारियल से तेल निकाला जाता है जो खाना पकाने और बालों में लगाने के काम आता है। सूखे नारियल मेवे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नारियल का पानी हल्का प्यास बुझाने वाला और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। पनई ताड़ का पेड़ भी ऊंचा होता है। इसके पत्ते मशहूर हैं। पुराने ज़माने में जब कागज़ नहीं था तब इसके पत्ते कागज़ की तरह उपयोग में लाए जाते थे, अर्थात इन पत्रों पर कागज़ की तरह लिखा जाता था। इनको ताड़ पत्र कहते थे। और तुम्हें पता है, ताड़ पत्रों पर लिखी हुई किताबें आज तक सुरक्षित भी हैं। ताड़ के और भी कई उपयोग हैं। इसके तने से निर्मित सहतीर मकान के छत पर लगाया जाता है। सहतीर के ऊपर इसके पत्ते डाले जाते हैं और छत बनाई जाती है। ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। यह सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। सुपारी के पेड़ ताड़ के पेड़ों से मिलते जुलते होते हैं। ये पेड़ एक दूसरे को छूते हुए आसपास लगाए जाते हैं। सुपारी का पेड़ बहुत नाजुक होता है। इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इसके पेड़ की ऊंचाई 40 से 100 फुट तक होती है। इसके पत्ते नारियल के समान ही झाड़दार और 1 से 2 फुट के लंबे होते हैं। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं और फल 1-2 इंच के घेरे में गोलाकार या अंडाकार होते हैं। सुपारी के बारे में तो आप जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सुपारी की पूजा होती है और बहुत सारे लोग जो पान के शौकीन होते हैं उस पान में सुपारी डाल करके खाते भी हैं। ताड़ जाति का चौथा पेड़ खजूर है। खजूर के पेड़ 30 से 40 फुट ऊंचे होते हैं। खजूर का फल मीठा होता है। इसे सुखाकर भी रखा जाता है। सूखे खजूर को छुहारा कहते हैं। यह शरीर को शक्तिशाली बनाता है। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे घर के पास भी खजूर का पेड़ है। हाँ, क्योंकि सागर तट के अलावा यह जंगलों और बगीचों में भी होता है। इसकी एक जाति तराई में भी होती है जिसका फल मीठा नहीं, कसैला होता है और केवल चिड़ियों के खाने के काम आता है। यह पेड़ बगीचे में खूब सजता है।
आसपास के पेड़ों के ऊपर सिर उठाकर शोभा देता है। इसके सुनहरे फल धूप में चमकते हैं। खजूर के रेशे कई कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वेदांत, अभी मैं पत्र समाप्त कर रहा हूँ। आशा है कि इस जानकारी ने तुम्हारा ज्ञानवर्धन किया होगा। पत्र लिखकर अवश्य बताना। तुम्हारा दादा। तो देखा आपने, इस पत्र के माध्यम से वेदांत के दादाजी ने सागर तट के पेड़ों की कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आपने भी सागर तट के पेड़ों की विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह जाना होगा। अब नेक्स्ट लेसन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।